अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसैद है। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है यौम मज़दूर। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर ये दिन पाकिस्तान में एक ड्रामा से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता, क्योंकि ये दिन मनाया तो असल जाता है मगर इसका मकसद आज से पूरा हो नहीं सका, शायद कोई करना भी नहीं चाहता। जिनके लिए ये दिन मनाया जाता है यानी मज़दूर, वो इस दिन से गाफिल हैं, और जो मनाते हैं वो खुद को मजदूर मानने के लिए तैयार ही नहीं। हर साल इस मौजू पर सेमिनार मुनक्किद होते हैं, प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के मुनक्किद होते हैं, मगर उन सेमिनार और तकरीबात में सब होते हैं सिवाय मजदूर के, क्योंकि मजदूर अपने ही खास दिन के मौके पर भी सड़क पर खड़ा हुआ औजार उठाए किसी गाहक के इंतजार में। आखिर क्यों मजदूर आज भी अपने खास दिन के मौके पर भी काम पर जाता है? उनको पक्की छुट्टी क्यों नहीं, ताकि वो भी अपने खास दिन के मौके पर लोगों की तरह पिकनिक मनाएं, घर में आराम से बैठे या रिश्तेदारों के दावत करने चले जाएं? आखिर क्यों मुख्तलिफ जगहों पर होने वाले सेमिनार में सब होते, मजदूर नहीं होता? क्यों उनको कोई बुलाता नहीं? आखिर क्यों उनको अब तक हकीर समझते हैं लोग? उनके फटे और गंदे कपड़ों को देखकर लोग उन्हें पागल और बेवकूफ़ समझते हैं, मगर कोई ये समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि काम की रिक्वायरमेंट है। या तो उनको काम के मुताबिक यूनिफॉर्म और पीपीस फराहम की जाए, जैसा कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में से हो रहा है, बेहतर है, मगर बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर, और बहुत से ऐसे मिले और कारखाने भी हैं जहाँ पर ये सहूलत मैसर नहीं मजदूर को। आखिर कब तक हम मजदूर का इस्तेक़लाल करते रहेंगे? जहाँ बात हो एजाज़ और हमदर्दी की, वहाँ हर कोई अपना मजदूर मान लेता है, मगर जहाँ बात हो काम करने की, मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने की और पसीना बहाने की, तो वहाँ सब मंजर से गायब हो जाते हैं, और फिर जो वहाँ खड़ा रहता है उसको कहा जाता है यह है मजदूर। आखिर क्यों इनको हम आज तक हकीर और चौथे दर्जे का शहरी समझते हैं? क्या वो हमारे तरह आम इंसान नहीं? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं, दूसरे लोगों की तरह? आखिर क्यों उनकी आज पक्की छुट्टी नहीं, ताकि वो अपने घर वालों के साथ पर जा सके, रिश्तेदारों पर जा सके, सैर तफरी कर सके? बदकिस्मती से आज तक हम अपने मजदूर की अहमियत जान ही नहीं सके। शायद हमारी तरबियत का नतीजा है कि हमें मजदूरों की अहमियत बताई ही नहीं गई। ये तो वो लोग हैं कि जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल बैकबोन है। ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर बुलंदो बाला मार्ट बना देते हैं, अपनी जान खतरे में डालकर कोयले कॉलों में काम करते हैं, मौसम की सख्ती बर्दाश्त खुद करते हैं और लोगों को सुकून पहुंचाते हैं, लोगों की आमदोरफ्त के लिए पहाड़ तक काट देते हैं, लेकिन हम आज तक इनको इनका काम दे न सके। फिर अगर इसी तरह ही यौम मजदूर मनाना है तो बेहतर है खत्म किया जाए ड्रामा। अगर इसी तरह ही यौम मजदूर मनाया जाता है तो बेहतर है ये दिन ना ही मनाया जाए, दूसरे वर्किंग डेज की तरह भी आज का दिन भी काम हो और मुल्क के खजाने में पैसा आए। शिकागो के जिन मजदूरों की याद में ये दिन मनाया जाता है, उन्होंने तो अपनी जद्दोजहद से जो मुतालबात मनवाए थे, आज सारा काम उसके बरक से हो रहा है। 16-16 घंटे काम भी हो रहा है, मुआवजा पूरा नहीं मिलता, और मिलता भी तो इंतजार करवा कर, और काम की जगह भी ठीक नहीं। अगरचे बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ISO के मुताबिक अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को पीपीस फराहम करती हैं और वाकई उनसे रूल्स के मुताबिक काम लेती हैं। 8 घंटे ड्यूटी होती है, ओवर टाइम की भी सख्ती नहीं, यानी उनकी मर्जी पर डिपेंड है, ओवर टाइम चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। मगर बहुत से मिलने और कारखाने ऐसे भी हैं जहां मजदूर को बढ़ती ही तब किया जाता है जब शराइत में मनवा ली जाए कि आपको 12 घंटे काम भी करना पड़ेगा और इतवार को भी आना पड़ेगा। जिन मजदूरों की याद में आज ये दिन मनाया जा रहा है, उन्होंने तो अपने 24 घंटों को इस तरह तकसीम किया था कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे और 8 घंटे अपने घर वालों के वक्त गुजारेंगे। मगर यहाँ तो ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट को राइज किया गया, जबरदस्ती मुसल्लत किया गया मजदूरों पर। जहाँ ऐसा हो रहा है, मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि इनको चेक एंड बैलेंस करे। ओवर टाइम कॉन्सेप्ट तो पहला है कि जिनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, उन्होंने तो ओवर टाइम की बात ही नहीं की थी। अगर ये राइज कर दिया गया है तो इसको मजदूर की मर्जी पर डिपेंड होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर बेहतरीन पीपीस फराहम हो और काम के औकात का भी मुकर्रर हो। जहाँ जबरदस्ती ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ मजदूर अपने हालात के पेश नज़र काम करने पर मजबूर है, क्योंकि वो अपने घर के हालात और घर वालों की ज़रूरत पूरे करने के लिए इस तरह की पॉलिसी पर अमल मजबूरन कर रहा है। और लोग और जाहिर ये किया जाता है कि ये मजदूर तो अपनी मर्जी से ओवर टाइम लगा रहा है और इतवार को भी काम पर आ जाता है। अगर सेमिनार और तकरीबात मुनक्किद की जाएं तो उनमें मजदूरों को भी लाना चाहिए,
ان کو بھی ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے، ان کو بھی گلدستے پیش کرنے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری سطح پر ان کو سلامی بھی دینی چاہیے، ان کے لیے بھی جھنڈے لہرانے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مزدوروں کی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور متعلقہ وزارت سے منسوب ہو تاکہ ان کو ان کی پہچان مل سکے۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ مزدور جگہ جگہ کھڑا ہو دھوپ میں بارش میں اور پھر اسی پر سو جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے ڈیوٹی پوائنٹ مختص کیے جائیں کہ جہاں سے ان کو پک کیا جائے اپنے کام کے لیے۔ اس طرح ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا جو کہ حق ہے ان کا، اور اس طرح کا نظام بھی رائج ہونا چاہیے کہ ان کی بھی پکی چھٹی ہو۔ 4 دن کے لیے مختص ہے تو ان کے لیے اضافی کوئی پیکج ہو، اور کام کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی یا جہاں بحق ہو جائے تو اس کے لیے ایک فنڈ مختص کیا جائے جو کہ اس کے گھر والوں کے کام آ سکے۔ یوں تو بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر میں اپنی بات کا اختتام اس پیغام کے ساتھ کروں گا کہ یوم مزدور کوئی سیر و تفریح کا نہیں بلکہ مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم مزدوروں کی آواز بن سکے، اور وہ آواز جو حکومتی ایوانوں میں بھی گونجے، تو مزدوروں کو ان کے حقوق مل سکے۔ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔